92 ऑर्डिनेंस यूनिट कराची के अंदर परमानेंट पोस्टें आई हुई हैं। इन पोस्टों की डिटेल क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है आपको ये भी बताया जाएगा। पहले नंबर पे एलडीसी की सीट है। इसके जो बुनियादी पे स्केल है वो 11 है। नंबर ऑफ़ पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे एक असामी है। इसके लिए कोटा मेरिट के ऊपर ये सीट होगी। एलिजिबल क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक टाइपिंग स्पीड ऑफ मिनिमम 30 अल्फाज फी मिनट होनी चाहिए आपकी। इन केस ऑफ सेक्शन कैंडिडेट विल हैव टू पास 3 वीक NITB बेसिक कोर्स ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। अगर आप इसके अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको 3 हफ्ते का बेसिक जो है NITB बेसिक कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से 30 साल तक रखी गई है। दूसरे नंबर पे व्हीकल मैकेनिक हाई स्केल मिस्त्री की सीट है। इसका जो बुनियादी पे स्केल है वो 10 है। असामी 1 है। मेरिट के ऊपर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मैट्रिक और 1 साल का आपका मैकेनिकल डिप्लोमा फ्राम रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है। उम्र की हद की बात करें तो 18 से 30 साल तक रखी गई है। तीसरे नंबर पे ऑटो इलेक्ट्रीशियन की सीट है। हाई स्केल मिस्त्री HSM की सीट है। इसका बुनियादी पे स्केल 10 है। 1 असामी है। मेरिट के ऊपर है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक और 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रिकोगनाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है। उसके बाद 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट स्टोर कीपर की सीट है। इसका बुनियादी पे स्केल 9 है। इसका मेरिट के ऊपर 1 सीट है। पंजाब के लिए है। मैट्रिक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन और आपके पास 6 महीने का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए और 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस स्टोर कीपिंग और मैनेजमेंट से इस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए। उम्र की हद की बात करें तो 18 से 30 साल तक रखी गई है। 5वें नंबर पे स्टोरमैन की सीट है। इसका जो बुनियादी पे स्केल है वो 7 है। इसके लिए जो सीटें हैं वो 4 हैं। पंजाब की 2 हैं। सिंध रूरल की 1 है। KPK की 1 है। मैट्रिक इसके लिए क्वालिफिकेशन है और 1 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर कीपिंग और मैनेजमेंट और स्टोर मैनेजमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। या फिर दूसरे नंबर पे इसके लिए ये भी क्राइटेरिया है कि आप JCOs NCOs ऑफ ऑल आर्म्ड फोर्सेस इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास और 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपका 6 मंथ इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद 18 से 30 साल के तक एज लिमिट रखी गई है। छठे नंबर पे ड्राइवर सिविल की सीट है। इसका जो बुनियादी पे स्केल 4 है और इसके लिए 3 असामी हैं। ये लोकल सिंध के लिए हैं। तालीमी काबिलियत की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी होल्डिंग ऑफ लाइसेंस LTV HTV होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। उम्र की हद की बात करें तो 18 से 30 साल तक रखी गई है। 7वें नंबर पे पेंटर की सीट है। इसका बुनियादी पे स्केल 3 है। असामी 1 है। लोकल सिंध के लिए है। क्वालिफिकेशन प्राइमरी और 6 मंथ एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। 18 से 30 साल तक एज लिमिट है। 8वें नंबर पे कारपेंटर की सीट है। इसका बुनियादी पे स्केल 3 है। 1 असामी है। लोकल सिंध के लिए है। क्वालिफिकेशन इसके लिए प्राइमरी और एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। 18 से 30 साल तक रखी गई है। इसके लिए आपने एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन आपने क्या करना है ये गौर से पढ़ लेनी है। पहले नंबर पे कैंडिडेट फुलफिलिंग इन द एलिजिबल में सबमिट देयर एप्लीकेशन अलोंग। आपने चीज़ें क्या क्या साथ लगानी है? आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या चीज़ें लगानी है? अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ ऑफ CNIC की कॉपी लगानी है अटेस्ट करवा के। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने हैं साथ और चार पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाने हैं। और आपने ये 15 दिन के अंदर अंदर एडवर्टाइजमेंट के जैसे ये 17 मई को ये वैकेंसीज़ आई हैं तो आपने उस हिसाब से 15 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन ये भेज देनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एम्प्लॉयमेंट ऑन वैकेंट पोस्ट्स विल ओनली बी मेड ऑन मेरिट। ये मेरिट और प्रोविजनल कोटा बेसिस के ऊपर होंगी। अपर एज लिमिट जो है वो तीन तीन ईयर एप्लीकेबल फॉर स्केजुअल कास्ट। ठीक है। जैसा कि इसके अंदर ये एज कम्युनिटी है ये जो ट्राइबल एरियाज़ हैं आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान फॉर पोस्टेज इन द BPS 15 एंड बिलो अंडर दी फेडरल गवर्नमेंट रूल। तो ये आपने एक दफ़ा अच्छी से पढ़ लेनी है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन इनके बारे में भी आपने पढ़ लेना है। आर्मी फोर्सेस वगैरह से हैं तो उनके लिए 15 साल की एज लिमिट के अंदर रिलैक्स दी गई है। एज लिमिट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हु हैव, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर अगर उन्होंने 2 साल अपनी सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उनके लिए भी 10 साल की रियायत दी गई है यहाँ पे। एज रिलैक्सेशन फॉर डिसेबल पर्सन के लिए भी है। उस पोस्टेज ऑन द BPS 15 एंड बिलो इज़ 10 ईयर। ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर विंडो सन और डाटा फॉर ए डिसीज सिविल सर्वेंट हु डज़ ड्यूरिंग सर्विस इज़ 5 ईयर्स। तो ये आपने अच्छी तरह एक दफ़ा इनको पढ़ लेना है। टेस्ट ऑफ LDC विल बी कंडक्ट। जो LDC का टेस्ट होगा वो सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो कराची एंड टेस्ट फॉर दी BPS 03 और सीरियल नंबर 3 से 10 तक जो हैं वो कहाँ पे टेस्ट होंगे? वो एम्यूनेशन डिपो
मलीर के अंदर टेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद वुमेन के लिए 10% कोटा है, माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए 5% है और डिसेबल 2% है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट ऑलरेडी सर्विंग, अगर कोई ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई कर रहा है तो वो प्रॉपर चैनल NOC लेके अप्लाई करे। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट इंटरव्यू, TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। द इनिशियल अपॉइंटमेंट शैल बी ऑन, इनिशियल जो अपॉइंटमेंट होगी वो प्रोबेशन पीरियड होगी 1 साल के लिए, और उसके बाद क्या होगा, एक्सटेंडेबल एंड रेगुलाइजेशन, आपको एक्सटेंड भी कर दी जाएगी और रेगुलाइजेशन भी आपको कर दिया जाएगा टू कम्प्लीशन ऑफ सर्टिफाइज पर। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के अंदर सेटिस्फैक्ट्री के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आज की वैकेंसीज थी, इनके बारे में आपने कोई क्वेश्चन भी हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।